Why US got stuck in Iran war despite having the strongest military in the world। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद यूएस ईरान वार में फास्ट विक्ट्री क्यों हासिल नहीं कर पाया। यूएस के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, सबसे पावरफुल नेवी, सबसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स, फिर भी इराक वॉर क्विक ऑपरेशन नहीं बन पाया बल्कि लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बन गया। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मिलिट्री, ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के कारण कैसे यूएस ईरान वॉर में फंस के रह गया। पेपर स्ट्रेंथ के हिसाब से यूएस मिलिट्री ईरान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मॉडर्न वॉर सिर्फ वेपन्स से नहीं जीते जाते। ईरान ने डेकेड्स लगाकर एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी बिल्ड की, जिसका गोल था डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर को जीतना नहीं, लेकिन एनिमी को कॉस्टली एसिमेट्रिक वॉरफेयर में फंसा देना। एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान ने मिसाइल सेंट्रिक डॉक्ट्रिन अपनाई और लार्ज ड्रोन प्लस मिसाइल आर्सेनल बनाया ताकि एयर सुपीरियोरिटी के बिना भी दुश्मन को डैमेज किया जा सके। इसका मतलब था यूएस पावरफुल था, लेकिन ईरान वाज सिंपली बेटर प्रिपेयर्ड। ईरान का सबसे बड़ा वेपन उसकी ज्योग्राफी है, या यूं कहें कि ईरान का सबसे बड़ा डिफेंस। ईरान साइज में इराक से कई गुना बड़ा है और माउंटेन्स, डेजर्ट्स और डीप इंटीरियर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैग्रोस माउंटेन वेस्टर्न साइड से ईरान को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे ग्राउंड इन्वेजन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली कॉस्टली एंड हैंस अनवायबल हो जाता है। लार्ज टेरिटरी का मतलब एनिमी को ह्यूज लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अफगानिस्तान और इराक वॉर के बाद यूएस फुल स्केल इन्वेजन से बचना चाहता था, इसलिए वॉर लिमिटेड स्ट्राइक्स तक रह गया। लिमिटेड वॉर इज इक्वल टू स्लो वॉर। एयर स्ट्राइक्स पावरफुल होते हैं, लेकिन रेजिम चेंज एयर स्ट्राइक से नहीं होता। एनालिस्ट के अनुसार ईरान मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करता रहा क्योंकि यूएस ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं हो रहे थे। ग्राउंड वॉर के बिना एनिमी कोलैप्स नहीं करता, लेकिन ग्राउंड वॉर का मतलब होता है thousands of casualties, trillions of dollars in cost and long occupation period। इराक एक्सपीरियंस के बाद यूएस पॉलिटिकल लीडरशिप कोशिश थी। रिजल्ट वॉर प्रोलॉन्ग्ड होता चला गया। ईरान ने डायरेक्ट टैंक वर्सेस टैंक वॉर के बजाय प्रॉक्सी प्लस मिसाइल प्लस ड्रोन प्लस साइबर स्ट्रेटजी अपनाई। ईरान की स्ट्रेटजी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेवल माइंस, प्रॉक्सी मिलिशियास, साइबर अटैक्स। इस स्ट्रेटजी का गोल था यूएस को हर जगह बिजी रखना। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान वॉर जीतना नहीं चाहता था, ईरान वॉर को एक्सपेंसिव बना देना चाहता था। एक्सपेंसिव वॉर इज इक्वल टू पॉलिटिकल प्रेशर इन वाशिंगटन। वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान ने इस चोक पॉइंट को स्ट्रेटेजिक वेपन बना दिया। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा बना। यूएस फुल वॉर नहीं कर सकता था क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी, इसलिए वॉर को लिमिटेड रखा गया। लिमिटेड वॉर इज ऑल्सो इक्वल टू लॉन्ग वॉर। ईरान अकेला नहीं लड़ा, ईरान के एलाइज और प्रॉक्सीज ने भी उसका साथ दिया, जैसे कि हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियास, सीरियन ग्रुप्स और गल्फ में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स। इसका मतलब यूएस एक कंट्री से नहीं बल्कि ईरान के पूरे रीजनल नेटवर्क से फाइट कर रहा था। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान रीजनल प्रेशर क्रिएट करके यूएस रिसोर्सेस को स्ट्रेच कर रहा है। मल्टीपल फ्रंट्स इज इक्वल टू स्लो प्रोग्रेस। यूएस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे। पॉसिबल गोल्स जो स्पेकुलेटिव हैं वो ये थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल प्रोग्राम को रोकना है, रेजिम चेंज करनी है और ईरान की रीजनल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना है। लेकिन गोल क्लियर नहीं हो तो विक्ट्री डिफाइन नहीं होती। एक्सपर्ट्स के अनुसार वॉर प्लान पॉलिटिकल प्रेशर से चेंज होता रहा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट लंबा हो गया। नो क्लियर गोल गिव्स यू एन एंडलेस वॉर। लॉन्ग वॉर का मतलब इलेक्शन प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन, हॉस्टाइल बजट इश्यूज, कैजुअलिटीज। यूएस लीडरशिप फुल इन्वेजन अवॉइड करना चाहती थी। रिजल्ट हाफ वॉर, हाफ पीस, हाफ स्ट्राइक, हाफ डिप्लोमेसी। और यही सिचुएशन ने यूएस को ईरान में फंसा के रख दिया है। मैनी एनालिस्ट एज्यूम्ड कि ईरान विल कोलैप्स क्विकली, लेकिन ईरान रजीम सरवाइव कर गई। इसका रीज़न था स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिक्योरिटी, आइडियोलॉजिकल सिस्टम, वॉर एक्सपीरियंस सिंस 1980s और सैंक्शंस सर्वाइवल मॉडल। एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान वीक हुआ टेम्परेरीली, लेकिन डिफीटेड नहीं हुआ। वॉर कंटिन्यू रहा। मॉडर्न सुपर पावर्स
इस प्रॉब्लम में फंस जाती हैं कि उनकी आर्मीज तो पावरफुल होती हैं लेकिन पॉलिटिकल विल लिमिटेड होती है। यही हुआ अमेरिका के साथ। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और अब ईरान में पैटर्न सेम है। फास्ट एंट्री, स्लो प्रोग्रेस, अनक्लियर गोल, लॉन्ग वॉर एंड अल्टीमेटली ए शेमफुल एग्जिट। ईरान वॉर भी उसी पैटर्न में चला गया। यूएस पावरफुल जरूर है लेकिन सिर्फ मिलिट्री पावर वॉर नहीं जीतती। ईरान वॉर डिफ़िकल्ट बना क्योंकि ज्योग्राफी ईरान की टफ थी। ग्राउंड इन्वेजन इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। एसिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान द्वारा डिप्लॉय किया गया। ऑयल चोक पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व थे जिसने सारी दुनिया की इकोनॉमी हिला के रख दी। ईरान के रीजनल प्रॉक्सीज एक्टिव हो गए। यूएस को होम फ्रंट में पॉलिटिकल लिमिट्स हैं और क्लियर विक्ट्री गोल कोई नहीं था। इसका रिजल्ट ह्यूज फोर्स बट नो क्विक विन। और यही रीज़न है कि यूएस ईरान वार में बॉक डाउन हो गया। हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि मॉडर्न वार में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हमेशा विनर नहीं होती। विल टू फाइट एंड द कॉज ऑफ फाइट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।